चिराग पासवान जी बिहार में रहना चाहते हैं और बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिलाने का उनका जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन है, उस तहत काम करना चाहते हैं। सरासर बिना सिर पैर की बात है, कहीं तीसरा विकल्प नहीं है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। मैं आपको बड़े दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एनडीए का स्ट्राइक रेट इस बार बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन एक बात जानिए, विचारधारा के मानने वाले लोगों पर पार्टी भरोसा करती है। बिहार विधानसभा 2025 का चुनावी वर्ष चल रहा है, राजनीतिक दावे चल रहे हैं और कुछ लोगों का एक्सपोर्टेशन भी हो रहा है। एक्सपोर्टेशन हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार के केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहार आ रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें सब लोग ये दावा कर रहे हैं कि आप हमारे विधानसभा क्षेत्र से आकर के चुनाव लड़ें, ऐसी दावा की जा रही है। बहरहाल केंद्रीय मंत्री होना एक बहुत बड़ा पद है अपने आप में और वो चाहें तो उस जगह से भी बिहार का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन वो बिहार क्यों आ रहे हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी मौजूद हैं। एक पुराना इतिहास है, बड़े राजनीतिकार हैं, इनसे सवाल करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे ज्यादा पार्टी के बारे कोई नहीं बता सकते हैं और इनसे ज्यादा जिम्मेदारी पार्टी में किसी के पास नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी बिहार आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री की दायरा चूंकि बड़ी होती है तो वो चाहें तो वहां से भी बिहार के लिए बहुत कुछ कर पा सकते हैं। तो बिहार आना क्यों मतलब उनके लिए जरूरी है और बिहार से क्यों उनका विधानसभा चुनाव लड़ने का चर्चा देखिए, आप बिहार तो है ही हैं, लोकसभा चुनाव बिहार से लड़ते हैं। बिहार के रग रग में बिहार, उनके शरीर में खून में बिहार दौड़ता है। तो इसमें कहीं आ रहे हैं, ये देखिए, ये मीडिया चला रही है। बिहार तो बेसिकली उनकी कर्म भूमि, जन्मभूमि, सब कुछ बिहार है। और ये बात देखिए, केंद्रीय मंत्री होने पर बिहार में क्या क्या काम हुआ है, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। आप याद करिए कि हमारे संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी जब खाद्य मंत्री थे, कोरोना काल में अगर 5 किलो अनाज आज मुफ्त मिल रहा, तो उसके एक तरह से कहिए कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रामविलास पासवान जी उसके प्रणेता थे। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं। मेरे दल में मेरे नेता जो अभी हैं, जो मेरे संस्थापक पार्टी के हैं, निश्चित रूप से बिहार की हमेशा चिंता की है। ये बात जरूर है कि चिराग पासवान जी बिहार में रहना चाहते हैं और बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिलाने का उनका जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन है, उस तहत काम करना चाहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है भाई? बिहार में आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी केंद्र में मंत्री थे, बिहार में उन्होंने इतना शानदार कार्यकाल किया। तो ये निश्चित रूप से चिराग पासवान जी की सोच यही है कि बिहार में रह करके आप हमेशा रही है, ये कोई नया नहीं है। आज आप लोग बोल रहे हैं, जब से 14 से उच्च राजनीति में आए हैं, 14 से लगातार जाकर जमुई देखिए। जमुई में उन्होंने 10 साल रहे हैं, तो जमुई में आप देख लीजिए कि 10 साल पहले का जमुई क्या था, 14 से पहले का जमुई क्या था, आज जमुई क्या है। मेडिकल कॉलेज, रोड, पुल पुलिया क्या नहीं बना, रेलवे स्टेशन से लेकर के बहुत कुछ। तो निश्चित रूप से अब हाजीपुर में देखिए आए, जैसे हाजीपुर की पहचान का पूरक थे रामविलास पासवान जी आदरणीय और हाजीपुर, उसी तरह देखिए अभी बहुत सारी योजनाओं केंद्र की आ रही हैं। और निश्चित रूप से अगर बिहार, हम लोग तो आग्रह कर चुके हैं, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आग्रह कर चुके हैं, ये सब अधिकार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। क्या निर्णय लेंगे, एक एक कार्यकर्ता की इच्छा है कि बिहार के किसी कोने से वो लड़ा है। सब कार्यकर्ता, सब हमारे चारेंगे, मेरे विधानसभा मंडल में एक होड़ मची है कार्यकर्ताओं में। तो ये निर्णय अब उनका है कि वो निर्णय किस विधानसभा से लेंगे। आप पूछे कौन विधानसभा से, तो हम बताने में सक्षम नहीं है। ये निर्णय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी करेंगे कि कहाँ से वो लड़ेंगे। ये निर्णय उनका है कि वो कहां से लड़ेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं। आपने ये भी कहा कि तमाम कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि वो एक विधानसभा क्षेत्र से लड़े, तो निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी की भी एक इच्छा होगी कि वो कहीं से लड़े। आपकी निजी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, पार्टी का एक संविधान होता है, पार्टी के एक जिम्मेदार पद पे मैं हूँ। पार्टी में कोई भी चीज कौन कहाँ से लड़ेगा, एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, उसमें वो दायित्व दिया जाता है। अभी मुझको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है। कल हमारा दायित्व पार्टी तय करेगी कि अमुक सीट पे आपको चुनाव लड़ेंगे। मुझको पार्टी 2015 में हम चुनाव लड़े, 2015 में गोविंदगंज से हम विधानसभा चुने गए, पार्टी के द्वारा हमको सिंबल दिया, पार्टी के द्वारा अधिकृत किया गया। तो फिर आएगा समय
पार्टी अधिकृत करेगी, कहाँ से क्या दायित्व का हमारा पार्टी सुनिश्चित करेगी, उस पे हम काम करेंगे। आपकी लोकप्रियता भी नहीं बिहार नहीं, देखिए लोकप्रियता और इच्छा कहीं से मैटर नहीं करता है। ये शीर्ष नेतृत्व और पार्टी की कोर बैठक होती है, उसमें दायित्व दिया जाता है कि आपको क्या दायित्व का निर्वहन करना है। मीडिया हाउसेज में एक खबर चल रहा है, पता नहीं इससे आप कितना एग्री होंगे, कितना डिसएग्री होंगे, लेकिन सवाल जो है वो पूछा जाना चाहिए। आप चाहें तो नकार दे सकते हैं। एक सवालिया निशान इन पे खड़ा हो रहा है कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए, एनडीए के साथी रहते हुए इनका नाम तीसरे विकल्प के साथ जोड़ा जा रहा है। वो तीसरा विकल्प क्या है ये आप भी जानते हैं। देखिए, इसकी सत्यता क्या है? नहीं देखिए, ये सरासर बिना सिर पैर की बात है, कहीं तीसरा विकल्प नहीं है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, ये मैं आपको बता दूं। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बार बार आपको मीडिया के चैनल के बोल चुके हैं कि 2025 हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। फिर इसमें कहीं से कोई बात, पूरा एनडीए एकजुट है। आपने देखा होगा 15 जनवरी से बिहार के सभी प्रदेश के अध्यक्ष बूथ स्तर तक हम लोग सभी दल के कार्यकर्ताओं की बैठक किए हैं, और बैठक में आपने देखा होगा कि आपसी सामंजस्य स्थापित करने का हम लोग काम 15 जनवरी से कर रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है, ये सब कयास लगाया जा रहा है। कयास लगाने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, कयास लगाइए। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि आपका स्ट्राइक रेट बेहतरीन रहा, मतलब 5 सीट पे आपने चुनाव लड़ा और तमाम सीटों पे जीत दर्ज हुई। ना ही सिर्फ जीत दर्ज हुई बल्कि बड़े मार्जिन से जीत दर्ज हुई। अब विधानसभा चुनाव है, ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग चल रही है। इस बीच एनडीए के लिए भी ये फायदेमंद होगा कि ज्यादा से ज्यादा सीट पे चुनाव एलजेपीआर लड़े, चूंकि आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है। तो आप लोगों की मांग क्या है और कितने सीटों को लेकर मांग है? देखिए, गठबंधन की एक मर्यादा होती है। सभी एनडीए घटक दल के शीर्ष नेता आपस में बातचीत में है, आपस में संपर्क में है। और जिस दिन मीडिया हाउसेज में गठबंधन नहीं होता है कितना सीट कौन होता है, हमारी एक इंटरनल बात है ये, हम लोग, हमारे नेता लगातार संपर्क में और कर रहे हैं। और जिस दिन, जैसे लोकसभा में आप लोगों को पहले से पता नहीं था कौन सीट कहाँ लड़ेगा, लेकिन जब हो गया तो आपको बजाते बता दिया गया। तो उसी तरह इस बार भी सभी शीर्ष नेतृत्व बैठ करके गठबंधन में तय हो जाएगा कौन सीट पे कौन हो लड़ेगा। एक सी बता, जहां तक रही स्ट्राइक रेट की बात, तो मैं आपको बड़े दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एनडीए का स्ट्राइक रेट इस बार बहुत बेहतर रहेगा। बिहार में मैं पूरे मतलब लगभग 35-36 जिला में मैं भ्रमण कर चुका हूँ। जो उत्साह जमीन पे दिख रहा है, वो उत्साह इस बार ऐसा मतलब बहुमत मिलेगा एनडीए को कि विपक्ष की मान्यता प्राप्त नहीं होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कुछ मतलब काम करने का सोच नहीं है। और हम लोग यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जाते जाते एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा था और हम लोगों के कारण जो है स्ट्राइक रेट इस बार भी अच्छा होगा। तो हमारा आखिरी सवाल ये है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 भी 2024 मॉडल लोकसभा चुनाव पे लड़ा जाएगा? क्या कैंडिडेट्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे, जिस तरीके से हमने शांभवी चौधरी जी को चुनाव लड़ते देखा, जिस तरीके से हमने एक नेपोटिज्म का क्वेश्चन मार्क देखा, क्या 2025 में भी ऐसी चीजें देखने मिलेंगी सर? देखिए, आपको क्या कौन बोलता है एक्सपोर्ट किए हैं? उनके पति जो थे वो हमारे नेता के बड़े अच्छे शुभचिंतक थे, लगातार आना जाना उनका था। और कार्यकर्ता तो नहीं थे सर? ठीक है, कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन पार्टी के प्रति उनकी आस्था पहले से उनका लगातार आना जाना था। पिछले हमको लगता है 3-4 सालों से वो हमारे नेता के संपर्क में थे, हमारे संपर्क में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के संपर्क में थे। ये सब बात देखिए, आप लोगों को तो कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए, तो बोलने के, आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, विचारधारा पर निर्भर करता है। और विचारधारा वो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के बिहारी फर्स्ट विजन से खुद स्वामी जी प्रभावित थी, बार बार संपर्क में थी, और हमारे नेता ने उन पर विश्वास किया। युवा हैं, देश की सबसे युवा सांसद हैं, तो निश्चित रूप से 25 में भी ऐसी स्थितियां बन सकती? अरे भाई, 25 में भी। और देखिए, आप स्थितियां क्या बन सकती हैं, नहीं बन सकती हैं, अभी पहले से कयास मत लगाइए। कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, हमारे यहाँ चुनाव लड़ेंगे, देखिएगा बहुत सारे कार्यकर्ता नेता चुनाव लड़ेंगे। और
इस पे उँगली उठाने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से आयात करते हैं, कहाँ से निर्यात करते हैं। ये सब आप लोग कह सकते हैं, लेकिन एक बात जानिए, विचारधारा के मानने वाले लोगों पर पार्टी भरोसा करती है। नेता के बिहार फर्स्ट विज़न पर जो मानता है, जो संपर्क में रहता है, काम करता है, दिन-रात एक करता है, बुरे दिन से लेकर के सब दिन में पार्टी के प्रति समर्पित रहता है, तो निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व उन पे विचार करती है, उन पे भरोसा करेगी। शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास करेगी, भरोसा करेगी। ये तमाम बातचीत जो था, ये हम राजू तिवारी जी से कर रहे थे। बातचीत के दरमियान हमने कुछ तीखे सवाल भी पूछे, लेकिन इन्होंने अपना आपा नहीं खोया। हो सकता है कि इन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, वो आपको भी रोचक लगा होगा, क्योंकि ये प्री डिसाइडेड नहीं था कि हम ऐसा कुछ पूछने जा रहे हैं। हमारे सवाल जो थे, वो टू द पॉइंट हमने पूछे, इन्होंने जवाब दिया। आप इस बातचीत को वॉच न्यूज़ पे देख रहे होंगे। मेरा नाम रमनीक राज है। बहुत-बहुत धन्यवाद।